एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। देश में हो गए हैं बड़े बदलाव। ग्रामीण आवास योजना 2021 की संशोधित लिस्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड। सबको फ्री में मिलेगा मकान। साथ में किसान आंदोलन को लेकर आई बड़ी खबर। किसान नेता और किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। इसके अलावा इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कर दिया बिजली माफ। आधार कार्ड है तो हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे किसान ले सकते हैं हर महीने 3000 रुपए अपने बैंक खाते में। करना होगा यह काम। इसके अलावा किसान आंदोलन के चलते देश में हो गए बड़े बदलाव। लागू होने जा रहे हैं 5 बड़े नियम और साथ ही सरकार ये 3 चीजें हमेशा के लिए करने जा रही है बंद। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसीलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों, आज हम आपको रेल सेवा, बस सेवा, बजट 2021, किसान आंदोलन, कोरोना वायरस, गैस सिलेंडर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सरकार ने बदल दिए नियम। अब 6000 की रकम सिर्फ इन किसानों को ही मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव सरकार ने किया है वो हम जानेंगे कुछ ही देर में। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो 16 साल से ऊपर सभी लड़के और लड़कियों के लिए सरकार ने बनाए 5 बड़े और नए नियम। ये नियम दोस्ती करने पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने पर, फोन पर बात करने पर, शारीरिक संबंध बनाने पर और शादी करने पर लागू होते हैं। अब लड़के और लड़कियों को रहना होगा ज्यादा सावधान, नहीं तो उल्टा नुकसान भी भुगतने को पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे कौन कौन से नए नियम हैं जो सरकार ने यहां पर लागू कर दिए हैं, जानेंगे कुछ ही देर में। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपका जनधन खाता है तो 31 मार्च तक कर लें यह काम, वरना नहीं मिल पाएगी ये सुविधाएं। बंद हो जाएंगे खाते में पैसे आना। सरकार ने कर दिया है बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास में भी या फिर आपका भी जनधन खाता है तो आपको यह काम 31 मार्च 2021 से पहले जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कौन सा काम है और आपको कैसे करना होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली अपडेट की बात करें तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। अब वर्ष 2021 में सभी लोगों को मिलेगा पैसा और साथ में मिलेगा मकान। साथ ही अब मकान बनाने के लिए पहले से ज्यादा रुपए मिलेंगे। सरकार का आया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, किस प्रकार से यहां पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना को के लेकर लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगार युवाओं के लिए आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 80,000 पदों पर आई सरकारी नौकरी। भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष कर सकते हैं आवेदन। चाहे आप राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या फिर भारत के किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हो, आप सब लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सिर्फ आपको 10वीं पास होना जरूरी है। तो दोस्तों, कौन से विभाग में ये भर्ती आई है, साथ ही में कब से आवेदन करना होगा और आपकी उम्र कितनी यहां पर मांगी गई है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार ने इस योजना की बढ़ाई रकम। इस साल जारी हुए हैं 16,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी योजना आई है जिससे यहां पर अब किसानों को ज्यादा फायदा होने वाला है और किस प्रकार से किसानों के खाते में ये पैसे डाले जाएंगे, इसकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम आपको ये सारी खबरें दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने बदल दिया ये नियम। 6,000 रुपए की रकम अब इन किसानों को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम 33 लाख गलत खाते में जाने के बाद अब इस योजना के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। पीएम किसान स्कीम में 6,000 रुपए सालाने की रकम सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके नाम से खेत होगा। मतलब कि किसानों को खेत का म्यूटेशन अपने नाम से कराना होगा। अब तक जो किसान पुरखों के नाम के खेत में अपने शेयर का निकाले गई भू स्वामित्व प्रमाण पत्र निकालकर इसका फायदा ले रहे थे, आगे से ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल कृषि भूमि का अपने नाम पर म्यूटेशन नहीं कराने वाले किसानों की संख्या काफी बड़ी है और इन नए नियमों का असर पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा जो पहले से ही इस योजना में जुड़े हुए हैं। ऐसे किसान परिवार जिसके पास संयुक्त रूप से खेती की जमीन है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक ये किसान अपने हिस्से की खातियाना जमीन के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे थे। अब किसानों को अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर करानी होगी, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो 16 साल से ऊपर सभी लड़कियों और लड़के और लड़कियों के लिए सरकार ने बनाए 5 बड़े नियम। अगर आपको किसी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, या फिर आप किसी लड़की से या फिर लड़के से फोन पर बात करते हैं, या फिर अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो अब सब लागू लोगों को ये नियम जान लेने चाहिए। तो दोस्तों, अभी मुंबई हाई कोर्ट ने बताया है कि नाबालिगों के बीच आपसी सहमति में बनाए गए शारीरिक संबंध है अपरिभाषित। तो दोस्तों, अपरिभाषित का मतलब है कि इस काम के लिए ना ही तो कोई सजा का प्रावधान है और ना ही तो इस काम की छूट दी गई है। मतलब कि जब कोई भी लड़का या फिर लड़की नाबालिग होते हैं, 18 साल से नीचे होते हैं, और अगर वो आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना लेते हैं और उसके बाद में उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है और अक्सर देखा जाता है कि लड़की लड़के पर केस ठोक देती है, तो ऐसी कंडीशन में अब यहां पर इस केस को अपरिभाषित नियम निकाल दिया है, जिसके तहत अब ना ही तो कोई सजा का प्रावधान है और ना ही तो इस काम की छूट दी गई है। अगली दोस्तों जो बड़ा नियम निकल कर आ रहा है वो है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें शादीशुदा होकर लिव इन रिलेशनशिप में रहना है अपराध, पति या पत्नी को होगी गंभीर सजा। कोर्ट के नए फैसले के मुताबिक जब तक कि पति या फिर पत्नी का तलाक नहीं हो जाता तब तक वह किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। ऐसा आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अगला जो फैसला आया है ये शादीशुदा पुरुष या फिर महिलाओं को लेकर आया। मतलब कि अगर आप शादी की उम्र में शादी करना चाहते हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम उस लड़की से या फिर लड़के से शादी करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां पर शादी की उम्र में भी बदलाव करने का फैसला जल्द ही आ सकता है। भारत में सबसे पहले लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष तय की गई थी, उसके बाद में इसको बढ़ाकर 18 साल किया गया था, लेकिन अभी 2021 में इस डेट को या फिर इस उम्र को बढ़ाकर 21 साल किए जाने की कवायद चल रही है, जिसका फैसला काफी जल्दी ही आ सकता है। अगली खबर की बात करें तो अगर आपका जनधन योजना के तहत खाता है तो 31 मार्च से पहले कर लें यह काम। अगर आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जनधन खाता खुलवाया है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल सरकार ने बैंकों को कहा है कि 31 मार्च 2021 तक सभी खाते ग्राहकों के आधार से लिंक किए जाएं। सरकार ने कहा है कि 31 मार्च हर खाते में जहां पैन जरूरी और उपयुक्त हो वहां पैन होना चाहिए और आधार हर अकाउंट के लिए है। अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा लें, नहीं तो आपको 2,30,000 रुपए का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल इस खाते के तहत 2,30,000 रुपए का इंश्योरेंस मिलता है और अगर आपने 31 मार्च तक अपने जनधन खाते को आधार से लिंक नहीं कराया तो ये इंश्योरेंस की राशि आपको नहीं मिलेगी। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो पीएम आवास योजना को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार की मंशा हमेशा से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराने की रही है। पिछले साल के बजट में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। बाद में बीते नवंबर इसके लिए अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और इस साल के बजट में भी पहले से ज्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे पिछले साल की तुलना में इस साल या तो गरीबों को अधिक आवास दिए जाएंगे या आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दिया जाएगा। वहीं शहरी आवास योजना की बात करें तो इसकी अंतिम तिथि पहले 31 मार्च 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है, जिससे कि अब इस योजना से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।
अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगार युवाओं के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 80,000 पदों पर निकली है सरकारी नौकरी। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि एसएससी कांस्टेबल जीडी जिसमें 10वीं पास महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं, जिसका अनाउंसमेंट एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हो चुका है। वहां पर बता दिया गया है कि 21 मार्च 2021 से एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2021 के आवेदन शुरू हो जाएंगे, जिसमें पदों की संख्या 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होगी। तो दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं और साथ ही में अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप इस भर्ती में 21 मार्च 2021 से आवेदन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सरकारी नौकरी मिल पाए। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन